नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में इन दिनों अमृत योजना के तहत शहर के तमाम इलाकों में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। शहर के ऐसे तमाम इलाकों में ज्यादातर काम भी हो चुका है, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी सीवर लाइन डालने का काम जारी है। हालांकि इस काम के चलते स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार के काम में लापरवाही बरतने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के रहने वाले लोगों का आरोप है कि काम करने वाले ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते गलत ढंग से काम कर रहे हैं, जिसके चलते काम में देरी भी हो रही है। ऑलरेडी सीवर लाइन 7.5 फुट चौड़ा पड़ा हुआ है। 10 साल से इस सीवर की सफाई हुई नहीं है और उसके बाद मिट्टी खोद के सारी बेच ले रहे हैं। सबका घर द्वार गिर रहा है और पूरा एक गलत ढंग से सीवर डाल रहे हैं, जबकि सीवर की आवश्यकता नहीं थी। बिजली का भी चोरी कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन जोड़ करके डायरेक्ट बिजली की चोरी कर रहे हैं। सड़कें ये एक हफ्ते से रोड बंद है। मेन रोड आलमबाग चौराहे से जो अचानक रोड गई है, पूरा एक हफ्ते से आना जाना सबका बंद है। मतलब कोई काम का कहीं हिसाब किताब ही नहीं है, कैसे काम किया जाए, क्या ना करा जाए। अधिकारी आता है, बताता है कि ये सब हम अभी करा रहे होंगे, फिर वो सब गायब हो जाते हैं, फिर काम ऐसी पर चलता रहता है। सिर्फ व्यापार की बहुत दिक्कतें हैं 2 महीने से, और सामने दुकानें देखिए सब गिरने से तैयारी है। जहां ये मलबा आता तुरंत दुकानें सब गिर जाएंगी और कोई बताने वाला नहीं है कि क्या कैसे करा जाएगा इसका हिसाब। ये कंपनसेशन कौन देगा? कि ये कब इतना गहरा खोद दिया इन्होंने, रातों रात की कर दी खुदाई, और हम लोगों की दुकानों की चबूतरे शटर सब चिटक गए, सब दीवारें आगे खिसक के नीचे आ गई है और कोई सुनवाई नहीं कि इसका कंपनसेशन क्या होगा, कौन इसको बनवाएगा, कौन डिपार्टमेंट इसको, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कोई सामने आके तैयार ही नहीं। नुकसान आप लोगों का भी कुछ हुआ है? जबरदस्त नुकसान हुआ भाई, 2 महीने पूरा व्यापार प्रभावित है। हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे, दुकानों किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। कुछ पता चल पा रहा है कितने दिनों में सब चीजें ठीक हो जाएंगी? अब ये तो रोज बता दे, कल सब ओके, कल हो जाएगा। कितना दिन हो गए बताते? ये बताते 1 महीना हो गया। दिक्कतें ये आ रही है, इनका काम बहुत डिले हो रहा है और दिक्कतें सीधी आ रही है। व्यापार का इतना नुकसान हो रहा है, 3 महीने हो गए काम ऐसा पड़ा हुआ। इन्होंने जब गड्ढा खोदना शुरू किया 25 दिन तो इन्होंने कम से कम काम बंद रखा। उसके बाद जब हम लोगों ने एक्शन लिया तो इन्होंने अपना काम शुरू किया, उसके बाद भी काफी इन्होंने डिले कर दिया। आज मेरे हिसाब से कम 80 दिन हो गए, काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पीलीभीत के बिलसंडा में 5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना लिया गया। बताया जा रहा है कि टॉफी बिस्किट दिलाने के बहाने आरोपी मासूम को अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। वहीं सहमी हालत में परिजन मासूम को रोड के किनारे से ले आते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो एक मासूम को हवस का शिकार यहां पर बनाया गया है और 5 साल महज उसकी उम्र बताई जा रही है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और साथ ही ये खबर आपको पीलीभीत से बता रहा है। पीलीभीत के न्यूरिया क्षेत्र में 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपस में तीनों दोस्त नातिफ, सज्जाद व अब्दुल मुस्तफा न्यूरिया के कार में सवार होकर न्यूरिया नहर पुल से बनकटी रोड की ओर कार खरीदने के लिए कार का ट्रायल कर रहे थे। इसी बीच न्यूरिया व गौहर के बीच कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को नहर से निकाला। कार सवार लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में 2 लोग थे, एक जिंदा था, एक गाड़ी के अंदर दबा हुआ था। तो वो चेक रहा था, कह रहा गाड़ी निकालो, वो इसमें लाश आदमी दब गया है। तो मैं ऐसी नहर में फंदा तो उसको निकाला है। गाड़ी नहर के अंदर चली गई? हाँ बिल्कुल पूरी अंदर। कितने लोगों को निकाला गया है? 2 लड़के थे, एक तो जिंदा था, एक मर गया। अच्छा, और बाकी लोग कितने रह गए? बाकी का पता नहीं। एक तो पता है, वो कह रहा है फंद गया है गाड़ी नहर में, अब पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। अब खबर ललितपुर से है, जहां अंकुर श्रीवास्तव ने एसडीएम की कमान
संभालते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि अंकुर श्रीवास्तव का सिटी मजिस्ट्रेट झांसी के पद से अपर जिलाधिकारी ललितपुर के लिए स्थानांतरण हुआ है। वहीं के पांडे ने भी पद संभालते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन कराया जाएगा और पात्रों को लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गौशालाओं में हो रही भूसा की आपूर्ति में घोटालेबाजी पर बोलते हुए उन्होंने सख्ती से लगाम लगाने की बात कही है। जनपद स्तर पर मनरेगा में प्रधानों द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई है। ये जनपद पिछड़ा जनपद है, बुंदेलखंड का जनपद है और जिन योजनाओं में जो भी टारगेट है जहाँ पे पिछड़ा हुआ है उन चीज़ों को हम लोग पकड़ के अपने अधिकारियों के सहयोग से और उसको अच्छी से अच्छी प्रगति उसमें लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपने भी प्रश्न उठाया था कि कुछ योजनाओं में कमियां हैं, भ्रष्टाचार है। हम लोग फील्ड में निकलेंगे, हमारे सारे अधिकारी निकलेंगे, उन पर लगाम लगाई जाएगी और जो भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी होंगे या दलाल पब्लिक प्लेस के भी होंगे तो उनके ऊपर भी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरी समस्या है कि गौशालाओं की भूसा की है। यहाँ बाहर की प्रतापगढ़ की और बाराबंकी की 2 कंपनियां काम कर रही हैं। भूसा की गुणवत्ता, भूसा की क्वालिटी और क्वांटिटी में काफी अंतर दिखता है। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? ये जानकारी मुझे अभी आया है, इसमें 1 हफ्ते समय दीजिए, हम लोग इसमें रिजल्ट देंगे, व्यवस्था दुरुस्त होगी। शासन की प्राथमिकताएं हमारी प्राथमिकताएं हैं, इसमें गरीबों को न्याय दिलाना, उसके साथ में जो भी अवैध कब्जे हैं उनको पूरा नियमतापूर्वक हटवाना, उसके साथ साथ में जो भी शासन की जितनी भी मेन मेजर हमारी पॉलिसीज चल रही हैं और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको गुणवत्तापूर्वक जो है लोगों तक पहुँचाना, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ललितपुर के हमारे निवासियों की उसको हम बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और इसके साथ साथ में जो भी न्याय की चीज़ें हैं उसको हम लोग अच्छे से कर सकें। घरौनी का जो कार्य चल रहा है उसको बढ़िया से किया जा सके। इसके साथ साथ में खतौनी का और भी कई सारे कार्य जो है शासन की प्राथमिकताओं में खासकर IGRS पे भी जो है हमारी ललितपुर में स्थिति है उसको भी हमको जो है अच्छा गुणवत्तापूर्वक उसको सुधार करेंगे और जो भी शिकायतें आएंगी उसको हम पूरा का पूरा नियमता और गुणवत्तापूर्वक जो सुधार है ताकि लोगों को एक जो है अच्छा सा यहाँ पे प्रशासन का जो सहयोग है वो देखने को मिले। अब खबर ललितपुर से है, जहां बलात्कार, अपहरण और पॉक्सो का आरोपी अजय पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि तालभेट पुलिस ने पूराकला तिहारा से भागने की फिराक में लगे अजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो एक बलात्कार के आरोपी को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भागने की फिराक में यह था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे तुरंत धर दबोचा और आपको बता दें कि कई धाराओं में इस पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। सीतापुर के खैराबाद में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खैराबाद थाने से महज 300 मीटर दूरी पर ही हुई है। बता दें कि खैराबाद के किसानी मोहल्ले में रहने वाला 20 वर्षीय रमेश मौर्य दुकान से काम करके अपने घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक पीछे से हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद रमेश जमीन पर गिर गया। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रमेश मौर्य को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द हत्यारे पकड़ लिए जाएंगे। क्या हुआ था? कहाँ गोली लगी? क्यों? किसी पर शक है तुम्हें? किसी पर शक है? कब की घटना है ये? आज शाम के 7:30 बजे।
व्यक्ति रमेश मौर्य को गोली मारने की सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके रमेश मौर्य को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर मेरे एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। मृतक व्यक्ति के शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु उसे मॉर्चरी में दाखिल कराया गया है। मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया है। अमरोहा में जानलेवा स्टंटबाजी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं बाइक पर खड़े होकर एक युवक का फिल्मी स्टाइल में स्टंट करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि पुलिस स्टंटबाजों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा टिकरी रोड का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, जहां कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो वायरल है। लगातार पुलिस स्टंटबाजों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी युवा अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। कई तस्वीरें ऐसी भी सामने निकल कर आई हैं जिसमें इस स्टंट के चक्कर में ही कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी युवा समझ नहीं रहे हैं। इस तरह के वीडियो अपनी जान पर खेलकर वो बना रहे हैं। अब बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें, यहां तेज रफ्तार का पुलिस जीप शिकार हुई है। तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 7 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। लखनऊ से फिरोजाबाद पुलिस जीप जा रही थी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक ने घायलों का हालचाल जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और एक कार पलट गई है जिसमें सवार 7 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने घायलों का हालचाल जाना है। तो इस तेज रफ्तार कार का शिकार एक पुलिस जीप हुई है। लखनऊ से फिरोजाबाद ये पुलिस जीप जा रही थी। हालांकि अब घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें, तेज रफ्तार कार पलटी है। हादसे में 7 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से फिरोजाबाद एक पुलिस जीप जा रही थी, तभी वो एक तेज रफ्तार कार का शिकार हुई और हालांकि तेज रफ्तार कार जो थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई। 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। तो तेज रफ्तार का शिकार एक पुलिस जीप यहां पर हुई है। कन्नौज से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज यहां जारी है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने घायलों से मुलाकात की है। तो एक कार अनियंत्रित होकर यहां पलट गई। तेज रफ्तार से एक कार चलाई जा रही थी, जो कि अनियंत्रित होने के बाद अचानक पलट गई, जिसमें 7 लोग बुरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज अब अस्पताल में किया जा रहा है।
पीलीभीत के बिलसंडा में 5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना लिया गया। बताया जा रहा है कि टॉफी और बिस्किट दिलाने के बहाने आरोपी मासूम को अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। वहीं सहमी हालत में परिजन मासूम को रूट के किनारे से लेकर आते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सरताज, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? जी चेतन, बताना चाहेंगे मामला पीलीभीत के थाना बिलसंडा इलाके का है और ये घटना जो है 5 जुलाई की है। आरोप है एक गांव का आरोपी उस बच्ची को टॉफी बिस्किट दिलाने के नाम पे ले गया और उसके साथ बुरा काम किया। बच्ची के जब करीब 15 से 20 मिनट तक बच्ची जब घर नहीं लौटी, जैसा कि बच्ची के परिजनों का आरोप है, बच्ची जब घर नहीं लौटी तो बच्ची के परिजनों ने तलाश किया तो बच्ची रोड के किनारे उनको रोती बिलखती पड़ी हुई मिली। परिजन उठा के लाए और गैर बताया, वहीं सूत्रों की माने तो बताया जा रहा गैर जनपद में बच्ची के परिजन इलाज कराने ले गए और कल जब वो 6 जुलाई को थाना बिलसंडा पहुंचते हैं, सुबह को ही आ गए थाना पे, मगर दिन भर पुलिस ने बिठाले रखा। यहाँ पर बिलसंडा पुलिस भी आपको बता दें चेतन सवालों के घेरे में है। दिन भर बच्ची के पीड़िता के परिजन उसको लेके थाने आए, तब उसकी रिपोर्ट नहीं लगी। कहीं ना कहीं पुलिस भी ये दबाव बनाती रही किसी तरह से फैसला हो जाए और ये एफआईआर नाबालिग 5 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो ना दर्ज करनी पड़े। जिसके गवाही में अगर हम बात करेंगे तो थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बच्ची किस समय उसके परिजन थाने लेके कल 6 जुलाई को पहुंचे थे और ये इन्होंने 3:30 बजे लगभग एफआईआर दर्ज की है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, आला अधिकारियों की फटकार के बाद एसओ बिलसंडा ने एफआईआर दर्ज कराई है तो वहीं कप्तान ने कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है और वहीं एसपी पीलीभीत का कहना है कि आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। जी चेतन। जी, बहुत धन्यवाद सरताज सिद्दीकी आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब खबर कानपुर से है, जहां दिव्यांग बोर्ड वर्तमान समय में अव्यवस्था का शिकार बना हुआ है। बता दें कि डॉक्टर जेपी गुप्ता के अलावा दिव्यांग बोर्ड के अन्य डॉक्टर बोर्ड में नहीं आते। इसकी वजह से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है। केवल हड्डी से जुड़े दिव्यांगजनों का ही प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। वहीं नेत्रहीन मुकबधिर दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र यहां नहीं बन पा रहा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिव्यांग बोर्ड सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिव्यांग बोर्ड में पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था करवानी चाहिए। दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र न बन पाने से उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कानपुर पुलिस ने मास्टर चाबी की मदद से पल भर में दोपहिया वाहन को चोरी कर लाने वाले वाहन चोर गैंग का खुलासा कर दिया है। वाहन चोरी में लिप्त 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 10 से ज्यादा गाड़ियां बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर से बाइक चोरी कर अलग अलग जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेच दिया जाता है। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस गैंग का मुख्य सरगना विकास अवस्थी है, जिस पर पहले से ही कानपुर और उन्नाव में 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी ने बताया कि आरोपी गांव देहात में गाड़ियों को बेचने से पहले उनकी नंबर प्लेट बदलकर कम दाम में ग्रामीणों को बाइक बेच देते थे। देखिए, थाना क्षेत्र जो हमारे कोहना थाना अध्यक्ष और हमारी जो सर्विलांस टीम थी स्वाट टीम की, और उसको एक बड़ी सफलता मिली है। इनके द्वारा एक अंतर राज्य जो एक गैंग है उसको आज पकड़ा है और इसमें 4 लोग हैं, विकास अवस्थी, नागेंद्र सिंह, सौरभ श्रीवास्तव और रोहित यादव। ये अलग अलग एरियाज़ के रहने वाले हैं। नागेंद्र और सौरभ और रोहित ये उन्नाव के रहने वाला है और विकास अवस्थी यहीं लोकल कानपुर का ही रहने वाला है, जो गैंग लीडर है इनका। इनके पास से 14 बाइकें बरामद हुई हैं, स्प्लेंडर, पल्सर, स्कूटी, पैशन और बुलेट। जो हम लोगों को मेन टिप मिली थी वो बेसिकली जो एक बाइक जो चोरी हुई थी बुलेट, उस पर हम लोगों ने तहकीकात करी थी, तो उसके ही द्वारा फिर ये पूरे गैंग का पता चला था और ये 14 बाइकें मिली हैं। सारी की सारी बाइकें कानपुर क्षेत्र से ही चुराई गई थी
और ये लोग इसको अलग अलग जनपदों में, गांव देहात क्षेत्र में इसको बेच देते थे। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहां दबंगों ने दिन दहाड़े एक परचून की दुकान में बम चलाए। दुकानदार ने रावतपुर थाने में इसके खिलाफ शिकायत दे दी है। खबरों के मुताबिक 6 से ज्यादा युवकों ने बेखौफ होकर दुकान में बम रख दिए। इसका पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। तो ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दबंगों का लगातार यहां पर दबंगई जारी है। एक दुकान में बम रखने की बात यहां पर की जा रही है। दिन दहाड़े दुकान में ये पटाखे फोड़े गए हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जो लोग अपने घरों में जानवर पालते हैं उनको जागरूक करने के लिए हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व यूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। खासतौर पर उन लोगों को जागरूक किया जाता है जिन्होंने अपने घरों में बिल्ली, खरगोश, कुत्ता और या दूसरे जानवर पाले हुए हैं। उनके लिए विशेषज्ञ खासतौर पर हिदायत देते हैं कि अपने पेट को दूर रखकर दुलार करें, लेकिन गोद में लेकर मुंह से मुंह ना मिलाएं। पेट को अपना मुंह और कोई अंग चाटने ना दें, क्योंकि इससे खतरनाक रोग भी आपको लग सकते हैं। अगर पेट काट ले तो तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। आपको बता दें कि यूनोज एक संक्रामक रोग का नाम है। यह संक्रमण जानवरों से मनुष्य में फैलता है। इस समूह के रोग को जूनोटिक बीमारी भी कहा जाता है। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व में जूनो दिवस मनाया जाता है। जो मेरे यहाँ इंजेक्शन लगवाने आते हैं उसमें रेबीज वायरस होता है, जिससे रेबीज बीमारी हो जाती है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये बिल्ली, बंदर, कुत्ता, नेवला, सियार के काटने से होती है। इसमें यहाँ आते तो यहाँ पर सब वैक्सीन लगती है उनको, और उसके बचाव से संबंधित एजुकेट भी किया जाता है। तो जो लोग पालते हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? उनको एहतियात बरतनी चाहिए। कुत्ते की एक लिमिट है, जो भी जानवर पालें उसकी एक लिमिट रखनी चाहिए। घर के अंदर नहीं उनको रखना चाहिए, घर के बाहर उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं मतलब कि मुंह लगा के मतलब कि उसको खेलते हैं अपने बिस्तर पर सुला लेते हैं। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।